आइए उज्जैन के सार समाचार प्रस्तुत करें। मामला बड़ा उज्जैन का विचित्र नजर आ रहा था। आइए अब हम कुछ समाचारों की प्रस्तुति करते हैं। कल योगेश्वर टेकरी के नीचे एक मकान में आग लग गई और आग का कारण ये तो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रीज में विस्फोट हुआ। उस समय अच्छा था, घर में कोई नहीं था, एक कच्ची दीवार थी वो गिर पड़ी और मकान में आग लग गई। वो गली भी बिल्कुल सक्रिय है, वो फायर ब्रिगेड जा नहीं सकता, तो आग बुझाने में थोड़ी परेशानी हुई। जो भी है अब हुआ तो सही ना। और 2-3 मकान और चपेट में आ गए, चप्पा नुकसान हुआ, सामान जला। अब क्या किया जाए, ये तो होता ही। अब यहाँ पर ये शराबी क्या क्या नाटक कर रहे हैं, किस प्रकार के नाटक होते हैं, हद से ज़्यादा। पवासा में एक शराबी है जो मजदूरी का काम करता था। शराब के नशे में उसने अपने बेटे का गला घोट दिया। 22 वर्षीय बेटे की गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। जब पता लगा कि अरे ये तो हत्या हो गई, तो उसका पिता फरार हो गया। अरे क्या हो रहा है, ये शराब के नशे में है ना, क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नशे में तो बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है। नशे ने हमारी पीढ़ी को खत्म कर दिया है, परिवारों में संकट ला दिया है। मामला बड़ा रोचक है। या फिर आज फिर एक आत्महत्या का समाचार आ गया। आत्महत्या हो रही है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यानी उज्जैन का वातावरण अच्छा नहीं है, उज्जैन के लिए शुभ संकेत नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, मार्ग चौड़ीकरण का हुआ। आज जो बयान आया कि कंठार से लेकर छत्तीस चौक तक का मार्ग चौड़ीकरण होगा और 2 हिस्सों में होगा। पहले सीवरेज का काम होगा, जैसा हम कह रहे थे, सीवरेज का काम करो, वो होगा। उसके बाद में फिर चौड़ीकरण का कल वहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन में नोटिस जारी हो, नफ्ती भी होगी और नोटिस जारी हो जाएंगे और चौड़ीकरण का काम चालू हो जाएगा। यहाँ पर एक मंदिर का मामला भी है, ये भी है, कुछ है, सारा बड़ा विचित्र हो रहा है। यानी उज्जैन में है ना, अभी कोई विवेकवादी ढंग से तो काम हो ही नहीं रहा है। ये सवारी मार्ग है, सवारी मार्ग तो चौड़ाई का होना ही है। और एक बात बता दूं कि भैया आप जो सती गेट के यहाँ से सर्किल बनाने वाले थे, वो सर्किल योजना क्यों रद्द कर दी, किसने उसको रुकवाया, ये भी जरा मामला देख लीजिए। आखिरकार सती गेट जो पुरानी धरोहर है, उसको तो संरक्षित रखना है ना, तो वहाँ पर सर्किल होना बहुत जरूरी है। और यदि वहाँ पर सर्किल बन गया ना, तो सती गेट की और रौनक आ जाएगी। मामला बड़ा विचित्र। नगर निगम आयुक्त है ना, इस मामले में तुरंत ध्यान दे। और यहाँ से भी 36 चौक, जो सती गेट से 36 चौक तक का मार्ग जो चौड़ीकरण होगा ना, वो भी बड़े युद्ध स्तर पे करना चाहिए। 2 भागों में होगा, पहले कंठार से 36 चौक का और उसके बाद में 36 चौक से यहाँ सती गेट से 36 चौक तक का। बीच में भी यहाँ हनुमान मंदिर है, वो है, गणेश मंदिर है। तो इन मंदिरों को भी सिर्फ करने की योजना अभी से ही बना लो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। जो भी कुछ होना है वो हो जाएगा। चलिए, अब महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की भीड़ तो है ही, और शिव मंदिरों में भी बड़ी रौनक हो रही है, उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है और अनेक शिव मंदिरों पे अनेक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। अब यहाँ पर उज्जैन का आखिरकार करें क्या, होगा क्या, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं होगी। अब शिवरात्रि के दिन लगभग 1500 पुलिस जवान सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, करेंगे, ठीक है भाई। और चलित दर्शन होंगे, निश्चय ही चलित दर्शन से ही भी निपटेगी। और यहाँ पर तो रसीद वाले दर्शन भी बहुत होते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था करना है, समझ भी नहीं आ रहा है। आप तो एक काम कीजिए कि सभी के लिए है ना, भगवान के चलित दर्शन कर दीजिए। और जो बेचारे विकलांग है, बुजुर्ग हैं, उनका प्रवेश आसानी से हो जाए, इसकी भी व्यवस्था कर दीजिए। यह ऐसी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। और शहर की सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दे दीजिए आयुक्त महोदय। यहाँ पर गट्टे चौक के कितनी बदबू आ रही है, ये भी जरा देख लीजिए। यातायात अराजकता तो चरम पर है। अब आया कि यहाँ पर कोई एक नया प्लान बनाएंगे यातायात की सुव्यवस्था का। कब प्लान बनेगा, कब क्या होगा, मगर वर्तमान में तो जाम की स्थिति बनी हुई है।
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अतिक्रमण तो शहर की अहम समस्या है, वो तो एक संस्कार बन चुका है, नागरिकों ने उसको अपना अधिकार समझ लिया है और एक संसार के रूप में अतिक्रमण फैल रहा है। मामला बड़ा विचित्र है, जो देखते हैं प्रशासन क्या करता है। यहाँ आवारा श्वान और आवारा पशुओं की भी समस्या है, बड़ी विचित्र समस्या है। अब आप देखिए, ये चरक अस्पताल बन गया, वहाँ सीवरेज लाइन इतनी घटिया डली थी कि अब नई सीवरेज लाइन डालना पड़ रही है, और उसका जो टेंडर हो रहा है ना, वो 57 लाख का हो रहा है। तो आखिरकार जिस पहले ये बनाया ठेकेदार ने, उसने सीवरेज खराब कैसे डाली? मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। आखिरकार जनता के पैसे का 57 लाख रुपया तो पानी में जा रहा है ना। क्या हो रहा है आखिरकार? कौन इसको देखेगा, कौन क्या करेगा? अरे जब आप डीपीआर बनाते हो, डीपीआर का पूरा वैज्ञानिक ढंग से और विवेकी ढंग से उसका डीआरपी बनाइए, डीआरपी का चेकिंग कीजिए, सारा सब कुछ होगा। अब गाड़ी अड्डे से मक्सी बाईपास रोड का भी चौड़ीकरण रहा, 80 फीट का बना रहा। अब वहाँ पर करीबन लगभग 180 मकान प्रभावित होंगे। अरे तो भैया डीपीआर एक ऐसी बनाओ कि जरा सा कोई छोड़ के ताकि कम से कम अवरोध हो मकान तोड़ने का, ज़्यादा अवरोध नहीं आए। जो बेचारे बने हुए मकान हैं उनको तोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ऐसे डीपीआर बनाओ कि सारे मकानों की भी सुरक्षा हो जाए और मार्ग भी बन जाए। डीपीआर बनाना चाहिए ऐसी, जरा सा यदि एक साइड थोड़ी सी हटके भी यदि बनाई जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो अफसर जो चाहे वो अपनी मनमानी का करते हैं। करो भैया, जितना मनमानी का करना है करो, हम भी क्या कह सकते। और अब तो हम एक बात कहते हैं कि जो भी आप योजना बनाना उस पर जनता की आम सहमति होना भी जरूरी है। अभी तक जितनी योजनाएं बनी, जनता की आम सहमति एक में भी नहीं ली गई। आप सहमति लीजिए। अरे जो मार्ग पे अवरोध या आप अतिक्रमण हटा दीजिए, वाहनों का जो अवैध पार्किंग है ना, इसको बंद कर दीजिए, सेंट्रल पार्किंग बंद कर दीजिए, एकांगी मार्गों का पालन करवा दीजिए, या यात्राएं सुविधाजनक हो जाएगी। परंतु वो कोई नहीं कर रहा है। वो भी तो करो पहले, मगर वो नहीं करेंगे। यहाँ पर जनता को तकलीफ देना है, जनता कष्ट भोग रही है, मगर किसी का ध्यान नहीं है। अब क्या किया जाए? यहाँ पर शुद्ध पेयजल की समस्या है। आज मान लीजिए आपने मार्ग चौड़ीकरण कर दी, वहाँ पर सड़क भी बना दी, मगर जो पाइप लाइन है ना, जो सड़ी हुई पाइप लाइन है, ये बदलने की, ये फिर क्या सड़क खोदोगे? तो हाथ के हाथ छोटी और बड़ी पाइप पेयजल आपूर्ति लाइन भी डालने की योजना बना दीजिए, एक साथ सारे काम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो ये सवारी मार्ग है, ये है ना, बिजली का जो तार, जो खंभे और ये लटके हुए रहते हैं ना, ये दिखते हैं, तो अंडरग्राउंड सिस्टम कर दीजिए। विद्युत मंडल को ये काम करना चाहिए। अरे जो व्यवहारिक काम है वो तो करो। आप व्यवहारिक काम तो करते नहीं हो, और नई नई योजना में नए नए प्रस्ताव पारित कर देते हो। मामला ठीक है, जो भी आप करो भैया। आप तो आपको जनता की चिंता तो है नहीं। आप जनता की ना राय जानना चाहते, ना सहमति जानना चाहते, ना उसके सुझाव लेना चाहते। अपने मन मर्जी से आप चाहे जिस प्रकार के योजनाएं बना देते हो। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब ये उज्जैन की स्थिति है, और यहाँ पर हमारे साधु संतों को भी चाहिए कि वे है ना व्यवहारिक हो जाएं, वे अपने ढंग से करें, वे धन और जमीन पर और अय्यासी पूर्ण जीवन में विश्वास न करें, तो सच्चे तपस्वी हो जाए, परंतु होंगे नहीं, ये भी तय है। और यहाँ पर जो पर्यटक भक्त आ रहे हैं ना, उनकी तो स्थिति और खराब है। जब हम सुबह यहाँ पर देखते हैं ना, तो हमें शर्म आ जाती है। अनेक ग्रुप रात को खूब शराबखोरी करते हैं ग्रुप में, और सुबह महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं कि कौन शराब के नशे में, कौन शराब पिए हुए। ये भी स्थिति बन रही है। तो क्या किया जाए यहाँ पर? और दिखावे के धर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए। मंदिरों के सामने, आराधना स्थलों के सामने किस प्रकार चिल्लाते हैं कि जैसे कोई हद नहीं। अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वह ये चिल्लाकर और अपना अहंकार का प्रदर्शन करके ये जताते हैं कि हम धार्मिक है। अरे भैया, धार्मिक ऐसे नहीं होता है। आत्मदर्शन करो, आत्मचिंतन करो,
और सेवा भाव रखो और अनुशासित जो जीवन यापन करो, तो ये सच्ची आराधना है ना। मगर इसमें किसी का विश्वास नहीं है। अब जो भी हो रहा है ना, क्या किया जाए। यहाँ उज्जैन की तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब कैसे सुधरेगा, क्या सुधरेगा, कह नहीं सकते। और यहाँ का मीडिया की हालत, अरे मीडिया में तो बड़ी विचित्र विचित्र हालत हो गई है। जो देखो वो पत्रकार बना हुआ है, हर तरह से पत्रकार बन रहे, और 500 के लगभग संख्या हो गई है। मैंने तो यहाँ पर ऐसे ऐसे संपादक देखे जो ना हिंदी लिखना जानते हैं, ना हस्ताक्षर भी कर पाते हैं अपने, वो प्रधान संपादक हैं। ये सारी स्थितियाँ बड़ी खराब हो रही है। और जो अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं ना, वो तो पत्रकार वार्ता में जाना भी उचित नहीं समझते। और ना जनसंपर्क उनको बुलाता है कि आइए आइए, नहीं आते। यहाँ तो ग्रुपबाजी चलती है कि अरे अपने, और जो हमारी ये संस्था है ना, संस्थाएं भी तो ग्रुपबाजी में फंसी हुई है, ठेका दे देती है पत्रकार वार्ता का। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है यहाँ पर। अब तो एक पत्रकार वार्ता भी बहुत महंगी पड़ने लगी, जबकि वो निःशुल्क होना चाहिए और सारे पत्रकारों को बुलाना चाहिए। आप पत्रकार वार्ता करवाते हो, कह दो हमें फीस दो, और वहाँ पर जो भी आए उनका सबका जो भी किसी को भोजन करवाना तो भोजन करवाओ, नाश्ता बड़ा तगड़ा होना चाहिए, तो आपके समाचार प्रकाशित होंगे। अब तो यहाँ पर उठाने के ने मौत के भी समाचार, फोटो सहित लगवाना तो और ज़्यादा पैसा दीजिए। ये भी यहाँ पर मीडिया की हालत चल रही है। मामला बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई उज्जैन का। अब कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगा, कह नहीं सकते। और जब हम भी कड़वी कड़वी बातें करते हैं ना, तो हम तो दुश्मन माने जाते हैं, बहुत दुश्मन माने जाते हैं कि अरे ये कहाँ से पैदा हो गए, ये इनको तो साइड लाइन में करो, इनका जो अस्तित्व समाप्त कर दो। परंतु एक बात बता दूं, जो सत्य के प्रति समर्पित है, संविधान, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म के प्रति समर्पित है ना, उनका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, वो अस्तित्व बना रहता। ये उज्जैन के कड़वे समाचार मैंने प्रस्तुत किए हैं। ये इसमें 1% भी झूठ नहीं है, एक भी फेक बात नहीं है। आवारा श्वानों की स्थिति देख लीजिए क्या हो रहा है, ग्रुप में आजकल नजर आने लगे। सब कुछ चल रहा है, बट ठीक है, चलने दो। अब कल वो वन्य मेले का उद्घाटन होगा, परसों 12 तारीख को 139 दिनी विक्रमोत्सव का उद्घाटन होगा। यहाँ तो करे जाओ उद्घाटन, अनुत्पादक है, जितना करना है करते जाओ, जनता का पैसा है, आग लगा दो। मगर किसी की मदद मत करना, किसी की सेवा मत करना, यह मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर उपचार के नाम पर किस प्रकार की लूट मची हुई है, प्रशासन को फुर्सत ही नहीं कि वो देखे क्या करे। यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो वाले किस प्रकार की लूट मचाए हुए हैं, डकैती करना, ये भी किसी को चिंता नहीं पड़ता। अरे असली घी के नाम पर नकली घी कितना बेचा जा रहा है, जरा ये भी तो देख लो। कोई देखने को तैयार नहीं, बट ठीक है। और हम तो यहाँ पे खुफिया विभाग को कहते हैं कि आप जरा सबकी जांच कीजिए, मगर वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी क्या करें। और यहाँ पर तो अब ऐसी गैंग आ गई है कि जिसको कमीशन चाहिए, बड़े बड़े चाहे आपके सौदे हो लो, ये हो लो, सब में कमीशन चाहिए। खुफिया विभाग ऐसी गैंग की भी जांच करे। अरे जांच क्या करेगी, वो नहीं कर सकती जांच, हम कहते हैं नहीं कर सकती। और जांच भी कर लेगी तो जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी। ये भी तो उज्जैन की स्थिति चल रही है। अब मामला तो बड़ा रोचक है भैया। हमें तो सबको अपना दुश्मन ही मानते, और मानते रहिए। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। हमें कोरवी सेना से निपटना जानते हैं कि किस तरीके से निपटा जाता है, और निपट भी रहे हैं। हमें गद्दारों से भी निपट रहे हैं, टोपेबाजों से भी निपट रहे हैं, और अनेक प्रकार के लोगों से हम खूब खुलेआम निपट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बहुत अच्छा एक समारोह हम करने जा रहे हैं। वो समारोह भी अपने आप में अनूठा रहेगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मगर उसके सारे किस प्रकार का स्वरूप होगा अभी हम बता नहीं रहे, और ऐसा समारोह होगा कि आप याद करेंगे। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन के उस पर प्लेटफॉर्म की सारी कुछ व्यवस्थाएं बदल दी है। 30-31 प्लेटफॉर्म पर वाहनों के आवाजावी का भी रिकॉर्ड कर दिया, तो इसकी भी सूचना है ना बड़े उस पर दे दी जाए।
प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी सूचनाएं लगा दी जाए जो यहाँ पर होता है ना, और माधवनगर रेलवे स्टेशन के बाहर भी एक ऐसी सूचना वो लगा दी जाए ताकि जो यात्री है ना उनको पूरा संज्ञान हो सके। ये सारी बातें हमने सब प्रस्तुत की है। यानी अब हम सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की तरफ ही हम केंद्रित हैं। सुव्यवस्था सुप्रबंधन करवा के रहेंगे, ये हमारे थीम न्यूज का संकल्प है। जो भी आपको ये कैसे लगे कड़वे समाचार आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।